गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंबशन क्या होता है, ठीक है। और इसमें हमने एक एक्टिविटी की थी कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है कंबशन को, कैसे ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है कंबशन के लिए, ठीक। आज जो है हम अपनी एक नई एक्टिविटी पढ़ेंगे, जो आपकी बुक पे एक्टिविटी 7.4 है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें हमने दो पेपर के फ़नल बनाने हैं। फ़नल जो है आपको पता है ये इस शेप का होता है, कॉर्न शेप का, ठीक है। दो पेपर फ़नल जो है आपने बनाए, उसमें से एक फ़नल में जो है आप वाटर डाल देंगे और एक फ़नल को आप एज इट इज़ ही रख देंगे, ठीक। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जिस फ़नल में आपने पानी डाला है उसको आप हीट करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप नेक्स्ट जो दूसरी फ़नल आपने एज इट इज़ ही रखी है उसको भी आप हीट करेंगे। आप दोनों फ़नल्स को जब आप हीट करेंगे तो दोनों फ़नल्स को हीट करने के बाद जो है कंक्लूजन क्या निकलेगा, वहाँ से आप क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे कि जिस फ़नल में हमने पानी डाला हुआ है वो वाली फ़नल जो है वो पेपर के, आपको पता है कि फ़नल जो है आपने किसकी बनाई है, पेपर की बनाई है, तो वो पेपर जो है वो बर्न नहीं होगा, वो जलेगा नहीं। लेकिन जो दूसरा फ़नल आपने एज इट इज़ रखा था, यानी कि जिसमें आपने पानी नहीं डाला था, जब आप उस फ़नल को बर्न करोगे, उस फ़नल को हीट अप करोगे, तो वो फ़नल जो है वो पेपर जो है वो एकदम से फायर कैच करेगा और वो बर्न हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, जिसमें हमने पानी डाला वो फ़नल जो है वो पेपर जो है वो जला क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो वाटर था, मतलब वाटर होने की वजह से जो भी हम हीट जो है इसको दे रहे थे इस फ़नल में, वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही थी किसमें, वाटर में। यानी कि उस हीट की वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर था इस फ़नल का, ये पेपर जो है वो उस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा ही नहीं। जब ये इस इग्निशन टेम्परेचर तक, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो इग्निशन टेम्परेचर इसको मिला ही नहीं, दैट्स वाई ये फ़नल जो है वो जली ही नहीं, ये फ़नल जो है वो बर्न हुई ही नहीं। एज़ कम्पेयर टू द अनर फ़नल जिसमें हमने पानी नहीं डाला है, वो फ़नल जो है वो एकदम से फायर को कैच कर लेती है और बर्न हो जाती है, ठीक। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन, कि जो भी हमने हीट सप्लाई की थी वाटर वाले फ़नल में, वो उसमें वो जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है वाटर में बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। उसके बाद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर इज़ नॉट रीच्ड, कि वाटर के होने की वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर है, पेपर जो है वो इस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से वो पेपर जला ही नहीं। और तीसरा, हैंस इट इज़ नॉट बर्न, और वो पेपर जला ही नहीं। तो इस एक्टिविटीज़ से, ये जो पूरी एक्टिविटी हमने पढ़ी, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि इग्निशन टेम्परेचर की, एक सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना कितना ज़रूरी है। एक सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर जो है, जो हमने लास्ट पढ़ा था कि इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सबस्टेंस कैचेस फायर, कि ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे पहुंचने पे कोई भी चीज़ जो है वो फायर को कैच कर लेती है। और हर एक टेम्परेचर, हर एक सबस्टेंस का, हर एक ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अपना अपना होता है, वो वेरी करता है, ठीक। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस। इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस ये वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनका लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो बहुत आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं विद अ फ्लेम के साथ, ठीक है। इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस, हम उन सबस्टेंसेस को बोलते हैं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर वो बहुत कम होता है और वो एकदम से जो है फायर को कैच कर लेते हैं और आग पकड़ लेते हैं। अब जब आग पकड़ ली तो उस फायर को जो है, उस आग को जो है हम कंट्रोल कैसे करेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ठीक है। आपको पता है, हमने आम अपनी ज़िंदगी में हम देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, जब भी कहीं आग लग जाती है हम क्या करते हैं, वहाँ पे जग उठा के पानी फेंक देते हैं, ठीक है। पानी फेंक देते हैं, बकेट उठा के पानी फेंक देते हैं, या फायर एक्सटिंग्विशर को फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे मतलब एक लेमैन, एक अनपढ़ इंसान भी जो है उस टेक्निक को अपनाता है, वो है पानी की टेक्निक को, कि हम पानी जो है आग पे फेंक देते हैं। अब पानी जो है वो आग को कैसे बुझाता है, वो क्यों बुझाता है, आखिर वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ हो जाती है कि उस पानी से आग बुझ जाती है, ठीक है। अब वाटर जो है वो क्या करता है, जैसे ही कहीं पे आग लग जाती है तो वाटर जो है वो क्या करता है, वाटर जो है उस सबस्टेंस को
ठंडा कर देता है, कूल डाउन कर देता है, उसके टेम्परेचर को कम कर देता है। कहाँ से? उसके इग्निशन टेम्परेचर से, जिसकी वजह से वहाँ पे आग जो है वो बुझ जाती है। एक ये रीज़न है, मतलब एक ये चीज़ वहाँ पे होती है। दूसरा होता है इसके अलावा कि जब आपको पता है कि जब भी वाटर को हीट मिलती है, हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स वहाँ पे बन जाते हैं। वाटर जब वेपोरेट हो जाता है तो वाटर वेपर जो है, वो वाटर वेपर जो वहाँ पे बनते हैं वो क्या कर देते हैं, उस सबस्टांस को सराउंड कर देते हैं अपने इर्द गिर्द। ठीक है, मतलब उस सबस्टांस के इर्द गिर्द वाटर वेपर जो है वो सबस्टांस जो है वाटर वेपर से सराउंडेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है एयर की, जो हमने अपनी लास्ट एक्टिविटी में पढ़ा था कि एयर जो है वो सपोर्ट करता है बर्निंग को, तो एयर का सप्लाई जो है वो उस सबस्टांस से क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है और ऑटोमेटिकली आग जो है वो बुझ जाती है। ठीक, उसके अलावा हम दूसरा एक तरीका जो है वो अपनाते हैं, वो है यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। यानी कि हम फायर एक्सटिंग्विशर को मतलब जो आपने देखा होगा, जब भी आप किसी मतलब अपने स्कूल में भी, अपने हॉस्पिटल्स में, किसी ऑफिस में, बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं हमारे, वहाँ पे हमने देखा होगा, डीसी ऑफिस जैसे हमारा है, वहाँ पे हमने अक्सर देखा होगा एक रेड कलर की जो है एक सिलेंडर जो है वो लगा हुआ होता है। वो रेड कलर का जो सिलेंडर होता है वो क्या हो, और उस पर लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें क्या होता है, उसमें होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग को बुझा देती है, आग को बुझाने में मदद करती है। कैसे? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हैवियर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो भारी होती है, वो हैवियर होती है। किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है, अब हैवी होने की वजह से आपको पता है जो चीज़ भारी होती है वो नीचे सेटल हो जाती है, जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर रह जाती है, उसकी लेयर ऊपर होती है, जो चीज़ भारी होती है उसकी लेयर नीचे होती है। ठीक है, तो जैसे ही जो है आग लगती है, जब हम ये फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस बर्निंग सबस्टेंस के इर्द गिर्द एक लेयर बना देती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवियर है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन जो है उससे हल्की है, तो ऑक्सीजन जो है वो उसके ऊपर रहेगी। और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, वो आग को और सुलगने में, आग को जो है और भड़काने में जो है वो मदद करता है, यानी कि वो सपोर्ट करता है बर्निंग को। तो जब ऑक्सीजन का सप्लाई ही कट ऑफ हो गया, उसके कांटेक्ट में, बर्निंग के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आग जो है वो बुझ रही है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो हैवियर होती है ऑक्सीजन से, ड्यू टू विच द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ लेयर एंड ऑक्सीजन रिमेन ऑन द अपर साइड। ठीक है, और इसकी वजह से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हेल्प करता है किसको, आग को बुझाने में। ठीक है, और ये वाला तरीका जो है हम अक्सर उन जगहों पे, जैसे जहाँ पे कहीं पे मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से जगह कहीं पे आग लग जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वाटर जो है वो क्या है, वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस वजह से जब अगर कहीं पे किसी सर्किट की वजह से या किसी लाइटनिंग सर्किट की वजह से आग लग जाती है, तो वहाँ पे जो है हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं पे जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फायर एक्सटिंग्विशन का गैस वगैरह का इस्तेमाल करके आग को बुझाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमने पढ़ा था, हाँ, उसके बाद जो है हमारा है टाइप्स ऑफ कंबशन, कि कंबशन जो है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होता है रैपिड कंबशन, एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड कंबशन होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा घर में, आप क्या करते हो, मतलब आपने गैस स्टोव ऑन किया, लाइटर से जो है स्पार्क दे दी और आग जो है वो जल गई। ठीक है, या आप क्या करते हो, केरोसिन जो है वो आपने मतलब लकड़ी पे डाल दिया, यहाँ से स्पार्क दे दी, वहाँ पे आग जल गई, तो वो क्या है, वो रैपिड कंबशन है, जहाँ पे सबस्टेंस जो है वो एकदम से जो है आग पकड़ता है और मतलब हम उसको स्पार्क दे रहे हैं, कोई भी हम उसको चिंगारी दे रहे हैं, तो उसने क्या की, उसने आग पकड़ी और क्या प्रोड्यूस कर दिया, हीट एंड लाइट।
ठीक है। तो ये जो कंबशन होती है इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। और ये सबसे जो आम एग्जांपल है, जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, एलपीजी की, जो हम कैरोसिन जलाते हैं, स्टोव जलाते हैं घर पे, वो जो कंबशन होती है वो होता है रैपिड कंबशन, ठीक है। अब है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है वो कंबशन जहाँ पे इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की या एक्सटर्नल स्पार्क की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे सबस्टेंस जो है वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि यकदम और खुद ब खुद जो है वो आग पकड़ लेता है, उस कंबशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। और इसमें जो है किसी एक्सटर्नल स्पार्क की, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट की जो है ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, जो कि खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। तो द टाइप ऑफ combustion in which a material suddenly bursts into a flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। कि वो combustion जिसमें सबस्टेंस या मटेरियल जो है वो खुद ब खुद आग पकड़ लेता है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट के, बिना किसी एक्सटर्नल स्पार्क के, उस combustion को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस combustion, ठीक है। उसके अलावा एक और कंबशन जो है आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने किसी खुशी के माहौल में या किसी फेस्टिवल में, किसी दिन त्यौहार पे जो है हम क्या करते हैं, क्रैकर जलाते हैं, पटाखे हम चलाते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे एक तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है ना, और साथ में जो है वहाँ पे एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो कंबशन होती है इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, ठीक है। जहाँ पे आप उसको मतलब स्पार्क तो आप उनको दे रहे हो, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, और साथ ही साथ में वहाँ पे धुआं भी निकलता है, वहाँ पे बहुत सारी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। तो ये वाली जो कंबशन होती है जहाँ पे हीट, लाइट, साउंड एंड मैनी गैसेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो बनती हैं, उस टाइप की कंबशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, ठीक है। विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, जहाँ पे हीट भी, गर्मी भी निकल रही है, जहाँ पे लाइट भी निकल रही है, जहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस भी बन रही हैं, उस टाइप की कंबशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ज़रूरी होता है एक सबस्टेंस के लिए। उसके अलावा हमने इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस पढ़ा। उसके अलावा हमने देखा कि हम कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने टाइप ऑफ कंबशन पढ़ा, एंड उसके साथ से कौन कौन सी है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे फ्लेम, डिफरेंट मतलब जोन कौन कौन से होते हैं फ्लेम के, ठीक है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो है वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।